बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. कितना कुछ ट्राई करने के बाद भी मेरा इंसान बनने का ड्रीम फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। मेरा ये थॉट मुझे परेशान कर रहा है कि मैं एक भूत बनकर ही रह जाऊंगा और दूसरी तरफ घेघू चाचा और महाराज लोग इंसान के बच्चे बनकर ऐश करेंगे। ऐसा ही मुझे लग रहा है। ये सब तुम्हारा कर्म फल है, समझे? कर्म फल। अब ये कैसा फल होता है चाचा जी? अरे बेवकूफ, ये जो तुम हर बार इंसान बनने के लिए कई तरह की चालाकी करते हो ना, उसी वजह से तुम्हारा मानव जन्म और पिछड़ता जा रहा है। मैंने क्या चालाकी की? जानबूझकर क्या करता हूँ चाचा जी? वो तो बाय चांस मिस्टेक हो जाता है। अब जरा इन सबसे फ्रीडम गेट करने के लिए सिस्टम सेट कर दीजिए ना। सुनो लुल्लू, दिन भर इस तरह टुई टुई करके घूमने के बजाय तपस्या करो। सतयुग में ऋषि मुनि लोग तपस्या करके ऊपर वाले से कितने सारे वरदान प्राप्त करते थे, पता है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे वर नहीं चाहिए चाचा जी, मुझे तो एक प्यारी सुंदर सी वधू चाहिए। अरे बेवकूफ, ये वर वो वर नहीं है। अगर ऊपर वाले तुम्हारे तपस्या से खुश हो गए तो फिर वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। इसे ही कहते हैं वर, समझे? अरे वारे 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 वाह, क्या सच में? अगर मैं इंसान बनना चाहूँ तो वो हैप्पी हैप्पी होकर मुझे नैपी पहनने वाला इंसान का बच्चा बनाकर माँ जननी के हाथों में लैंड करवा देंगे। अरे वारे 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 वाह, सच में ऐसा करेंगे? अरे हाँ हाँ, लेकिन उन्हें तपस्या करके खुश करना पड़ेगा तभी। मैं चलता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आज से ही तपस्या करूँगा। हाँ। पहले असली बात तो सुन लो बेटा। तपस्या करने में सबसे बड़ी बाधा अप्सराएं खड़ी करती हैं। ऊपर वाले तपस्या भंग करवाने के लिए रंभा, मेनका और उर्वशी को भेज देते हैं। ये लोग कौन होती है चाचा जी? ये लोग बहुत ही खूबसूरत महिला हैं। तब तो तपस्या पूरी होने और वो वर भंग होने पर वधू मिलेगी ना? अरे वारे 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 वाह, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। जस्ट तपस्या होने भर की देर है, उसके बाद लुल्लू तुम्हें मानव जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दत्तरी की तब से पॉपो करके हॉर्न मारते ही जा रहे हैं। अरे ये कैसी असभ्यता है भाई? हाँ, थोड़ा और जोर से लगने पर मैं तो गिर ही जाता। अरे ठीक है, गिरने वाला था, गिरा तो नहीं है ना? अरे आंखों से अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सिग्नल पर खड़ा हूँ, बेवकूफ कहीं का। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इस हॉरिफाइंग हॉर्न की तेज आवाज में तपस्या सफल कर पाना क्या संभव है? हाँ? इम्पॉसिबल है। इस हॉन्टिंग हैबिटेट पर बैठे बैठे चाहे जो भी हो, लेकिन मेडिटेशन नहीं हो सकता, बल्कि मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। नहीं 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 नहीं, मेडिटेशन के लिए चाहिए एक प्यारा सा शांत और स्वच्छ स्टेशन। वही तपस्या होगी पूरी, वरना अप्सरा तो मिलेगी ही ना। ये वातावरण तपस्या के लिए बिल्कुल सही है। हाँ? अरे वारे 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 वाह, अब ये क्या है? लग रहा है अप्सरा है। अरे धत तेरे की, बेवकूफ इंसानों की टोली है। हरे भरे पेड़ को कच कच करके काटता जा रहा है, उसके बाद सिर्फ गर्मी लग रही है। अब बारिश कब होगी? ये सब कहने से क्या काम चलेगा? सब बेकार की बाधाएं हैं। तपस्या भी भंग हो गई मेरी। माइंड के पीस फाइंड करना कब से इतना डिफिकल्ट हो गया, मतलब कि जिसे हिंदी में कहते मुश्किल हो गया है क्या पता। लेकिन अब क्या करूँ?
अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, ये क्या वही वर्ल्ड फेमस साधना करने वाली जगह है हिमालय? अरे वाह रे वाह लुल्लू, इस पवित्र जगह पर ही छिपी हुई है तुम्हारी तपस्या की की ऑफ सक्सेस। अरे मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं सफलता की कुंजी। सर, बॉर्डर की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव है। आई नो एवरीथिंग, बट ये मत भूलो अगर हम लोग शांत बैठे रहेंगे तो फिर वो लोग हमें कमजोर समझेंगे। हाँ, ये भी सही है। डू योर जॉब रवि, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऑल ओके सर। यस। अरे बाबा रे बाबा, इस सफलता की कुंजी की जगह मेरी तपस्या तो मिसाइल की तरह मतलब कि उड़ गई। हाँ, कहीं भी एक पल की शांति नहीं है। ये हिमालय है या हिरोशिमा समझना बहुत ही मुश्किल है। पब्लिक प्लेस से इतनी दूर जस्ट हिमालय पर शांति से बैठकर तपस्या करने आया था। यह पब्लिक ना रहने के बावजूद भी यहाँ पर लिख है इंसानों के हाथ में पावर है और पावर जिसके पास है सब कुछ उसी के पास है। क्या ये सच में ऊपर वाले की साजिश है? हाँ, उन्होंने क्या अप्सरा को मिसाइल के रूप में भेजा है? ऐसा ही लगता है। वो कौन थी, मेनका या रंभा? कोई परेशानी नहीं है। पब्लिक के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए अब मैं पानी के नीचे ही तपस्या करने बैठूंगा। हाँ, और आखिरकार इंसान बनकर ही इससे बाहर आऊंगा। लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अप्सरा को पहचानना पड़ेगा। अब जाकर तपस्या के लिए सॉलिड सीट पाया हूँ। आसपास का माहौल देखकर दिल में भक्ति भावना जाग रही है मेरे। क्या बात है। नहीं, अब बैठना चाहिए। पता नहीं मैंने ये कहाँ सुना था, समय बीत जाने पर तपस्या नहीं हो सकती है। अरे बाप रे, ये कैसी मछली है? हाँ, ये जरूर विदेशी समुद्र से बहकर आ गई है। मैं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं हूँ लुल्लू, स्पिरिचुअल स्पिरिट, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं धार्मिक भूत। क्या? भूत? अरे, ये जरूर पानी में डूबने की वजह से भूत बन गया है। मैं पानी में डूबने की वजह से भूत नहीं बना हूँ, भूत बनकर पानी में डूब गया था तपस्या करके इंसान बनने के लिए। वैसे तुम लोगों को ऊपर वाले ने भेजा है ना मेरी तपस्या भंग करने के लिए। मतलब तुम लोग उर्वशी हो या मेनका हो या रंभा हो? बताओ बताओ, तुम लोग उर्वशी, मेनका या रंभा हो? कौन हो बताओ? अरे ये क्या बात हुई? ऊपर वाले आजकल ऐसे अप्सरा भेज रहे हैं तपस्या भंग करने के लिए? हैं? आजकल अप्सराएं भी भेंगी और मुछवाली होने लगी है क्या? बाप रे बाप, एडल्ट अल्ट्रेशन। ये भूत है पागल? अरे ये तो पागल भूत है। ये सही है, अर्थ के सैटेलाइट बनकर बाकी के लाइफ तो बची ही नहीं है। सॉरी, डेथ गुजार लूंगा मैं।
अरे वारे 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 वाह, सभी माता पिता कितने हैप्पी हैप्पी फेस से लैपी में अपने स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर बाहर आ रहे हैं ना। काश कुल्लू को भी कोई ऐसे ही गोद में लेकर अपने घर ले जाता, कितना अच्छा होता। अरे वारे 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 वाह, नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से तो पूरा कमरा गूंज उठा है। ऐसा लगता है जैसे नन्हे मुन्नों की फैक्ट्री ही है। मतलब यहीं से वो माता पिता अपने बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। वारे वारे वाह। सुनीता, 105 नंबर बेड वाले बच्चे के माँ बाप आए हैं। रुको, लाती हूँ। यही तो गोल्डन चांस है। इंसान बनने से पहले एक छोटा सा ट्रायल क्यों ना हो जाए, आँख मारी इसने? हाँ, इसने मुझे आँख मारी, ऐसा कैसे? ए रोनिता, यहाँ आ तो जरा देख, इस बच्चे ने मुझे आँख मारी। आ तो जरा। सुनीता, अब क्या हुआ? देखिए बच्चा कैसे आँख मार रहा है। कहाँ आँख मार रहा है? तू भी ना कुछ भी कहती है। अरे नहीं, सच में। हाँ हाँ बाबा, ये बच्चे क्या बूढ़े भी तेरी खूबसूरती पर फिदा होकर तुझे हर वक्त आँख मारते रहते हैं। अब देर मत करो, उसके माँ बाप नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे फिर से इतनी सी उम्र में कितना नॉटी है रे तू। बड़ा होकर क्या करेगा? बहुत ही नटखट है ये, सच में। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। पर मेरे बच्चे का रंग इतना गहरा कैसे हो गया? हाँ, अपने ननिहाल वाली बूढ़ी नानी की तरह। ये मामला तो बहुत ही बोरिंग है। सोचा था कि इंसानों की गोद में प्यार दुलार से बड़ा होकर इंसान बनने की प्रैक्टिस करूंगा, पर यहाँ ना ही कोई गोद है और ना ही कोई प्यार करने वाला ही है। लकड़ी के झूले में डाल दिया है, ना माँ है और ना ही बाप है, बस बगल में बैठी है मोटी आया। अरे ये क्या? तुम खड़े कैसे हो गए? हाँ, सोए सोए शरीर में जंग लगने लगा था मौसी, और कभी न कभी तो खुद के पैरों पर तो खड़ा होना ही था। मैं कुछ दिनों पहले ही खड़ा हो गया, उसमें क्या है? अरे बाप रे, तुम तो बात भी कर सकते हो। अरे बाप रे, ओ भाभी, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। हेलो, हाँ भाभी जी, सुन रही हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हाँ भाई हाँ, और बातें भी कर रहा है। आप जल्दी से घर चली आइए भाभी जी। अरे मेरा प्यारा सा बच्चा, तू तो चलना सीख गया। पर मालती दीदी, आप बाबू को ये सब क्या खिला रही हैं? दरअसल भाभी, वो मैं तो बस उसको। अरे मौसी, डोंट टेक प्रेशर। मौसी से मैंने नूडल्स बनाने के लिए कहे थे, है ना? हाँ, तुम बात भी कर रहे हो? इतने दिनों तक तो चुप ही था, पर जब मैं गर्मी से सोता तब आप मुझे चादर उड़ा देती। मतलब मेरे मन की बात तो कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, एक्चुअली। मालती, ये क्या कह रहा है? भाभी, बाबू पर कहीं किसी भूत का साया तो नहीं पड़ गया? अरे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया।
अरे वो अभी की जनरेशन दौड़ रही है ना मैम, मैं भी इसी जनरेशन की रेस का घोड़ा हूँ। आपका बढ़ता हुआ बच्चा मैं हूँ, एक्सेल द फर्स्ट। हाँ, तेरे बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है। समय के साथ कदम मिलाकर बढ़ना होगा। हम बहुत ही लकी हैं कि हमारा बेटा बचपन से ही बहुत आगे जा चुका है। आप लोग देख रहे हैं, यही है वो बच्चा जो जन्म के एक हफ्ते बाद से सिर्फ चल फिर ही नहीं रहा बल्कि स्वाभाविक रूप से बातें भी कर रहा है। हम पहले ही ये जानेंगे कि इतने ही दिनों में तुम बातें करना कहाँ से सीखे। कोशिश करने से सब कुछ किया जा सकता है, पाया जा सकता है। मैंने भी कोशिश की। आपने सुनी इस अद्भुत बच्चे की ये अद्भुत बात? ये बच्चा अपनी जुबान पर सरस्वती लेकर जन्मा है। सुना, आज हम अपने इस बेटे की वजह से फेमस हो गए हैं। जरा देखो अब कौन आया है। अरे ओ मालती, जाकर देखना। भाभी जी, अब ना हिंदी चैनल का एक पत्रकार आया है बाबू से बात करने के लिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, फिर से अपने पैर से चलूंगा, अपने मुंह से बातें करूंगा। इसके लिए इतनी सफाई तो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, लोग तुमसे प्यार करते हैं, है ना? इसीलिए तो तुमसे बात करने आ रहे हैं, है ना? प्यार करने वाले इंसानों को मैं शांति प्रिय समझता था, पर अंत में इतनी अशांति झेलनी पड़ेगी ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कभी। मेरे साथ चलो, दूसरे कमरे में चलो, कपड़े बदलने होंगे तुम्हारे। मम से प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो ना। कितना प्यारा लग रहा है मेरा राजा बेटा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इन सारे मामले में मजा ले रहे हैं सोशल मीडिया के जो अनसोशल लोग हैं। मेरी कलम तो एकदम ठीक ही है। अरे इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तुम तो लुल्लू हो ना? अरे मर गया, इसने मुझे कैसे पहचान लिया? Who are you sir? तुम्हारा पिता। क्रेजी करंट अफेयर, छी 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 छी, ऐसे बाप आपकी बातें नहीं करते, समझे ना? अरे बेवकूफ कहीं के, मैं सभी का पिता हूँ। दरअसल सबके सब लोग मेरी ही संतान हैं। मैं विधाता हूँ। अरे मर गया। वेलकम सर। चुप कर नालायक कहीं का। तूने इनके बच्चे को कहाँ पर छुपा के रखा है ये बता। मैं उसकी किस्मत लिखने के लिए आया हूँ। अरे आप खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं? बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा बच्चा बना हूँ, बाकी कुछ नहीं। जी माँ बाप के पास से उनके बच्चे को छुपाने की तेरी हिम्मत हुई कैसे? ओके गुस्सा मत होइए, जरा शांत होकर बैठिए। अभी जैसा सब होना चाहिए वैसा कर देता हूँ मैं। अब जब सब कुछ ओके हो ही गया है तो अब अपनी इस कलम को मेरे सर से लगाकर मुझे इंसान बना ही दीजिए ना। क्या लिखा भाग्य विधाता? तेरे इस भूत रूप को मैंने 1000 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया है और यही तेरी सजा है। हो गया बेड़ा गर्क। अरे बेटा लुल्लू, हर बार तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रे? अब आ, खुद के गले लगकर खुद ही रो ले। आजा रे आजा। हैप्पी मानव जन्म। बाय। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, सनलाइट में इतनी ज्यादा गर्मी है कि मेरे शरीर में सनबर्न हो जाएगा। अबे जिसे हिंदी में देह जल जाना कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है? मैं ठीक से बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अबे कौन है? कौन है भाई तू? अरे बाप रे, मर गया।
अरे तुझे पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा बदली के चांद। दूसरे मोहल्ले में आकर मस्ती सूझी है तुझे? शुरू तो किया है तूने, लेकिन खत्म करूँगा मैं। डायलॉग तो बढ़िया मार रहा है। अब जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना तेरी सारी बकवास 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, समझे ना? मैं तो यही रहूंगा और तू भी, वो भी तेरे साथ। तुझे मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा, वो भी बिना नाटक किए। किस खुशी में तेरे इशारों पर नाचूंगा मैं क्या तेरा चेला हूँ या नौकर हूँ? जो कह रहा हूँ वो कर। जितनी औकात है उतनी बात कर। अब देख कैसे मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, है ये भयानक डेंजरस दुर्घटना है ये। रुक जा, तो बदमाश कहीं के। नहीं छुड़ा पाएगा, नहीं छुड़ा पाएगा। इतनी आसानी से ये पूछ तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है? मेरी बात मान, मेरी बात मानेगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरी बात तो मैं कभी मानूंगा ही नहीं, समझे? ताऊ जी, ओ ताऊ जी, जल्दी बाहर आइए, मामला बहुत सीरियस है। क्या हुआ रे, इतनी आवाज क्यों लगा रहा है? तेरे ताऊ तो मॉर्निंग वॉक पर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। कब तक लौटेंगे कुछ पता है आपको? अभी चले आएंगे, पर लुल्लू तेरे पीछे वो क्या है, बता तो जरा। क्या कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंदर तो तू पहले से ही था। अब देख रहा हूँ कि बंदर जैसी पूंछ भी लगा ली है तूने। पर बहुत सुंदर लग रहा है तू लुल्लू। बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया होता हूँ। क्या आप लोगों के मन में दया माया नाम की कोई चीज नहीं है? इस तरह से मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हो। ठीक है, अब मजाक नहीं करूँगा। अब बता कैसी मुसीबत है? देख तो रहे हैं ना, क्या ये पूछ लेकर मैं कहीं मुंह दिखा पाऊंगा? कुछ भी करके इससे पीछा छुड़वाइए ना ताऊ। प्यारे ताऊ, तारे स्वीट ताऊ, मेरी स्वीट ताऊ। आप इसे संभालिए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ, अरे चल आजा इधर आजा, पीछे मुड़ जरा देखता हूँ। अरे बाप रे, अरे रे क्या कर दिया? क्या हुआ ताऊ, ऐसे क्यों चिल्लाए आप? तेरी पूंछ को ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है रे लुल्लू, ये बहुत ही भयानक पूंछ है। तो अब मेरा क्या होगा ताऊ, बताइए ना जरा। अरे अब कैसे बताऊं, बोल तो ता कि इसे कहाँ से जोड़ा है तूने? ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा, अब तो मैं चलता हूँ। आखिर वो बदमाश कहाँ गया है? मैंने तो सोचा था कि तू खोए का पेड़ा है, पर तू तो फटे दूध का पनीर निकला रे। तो झूठ मूठ का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जरा बता तो, क्या चाहिए, जरा वो साफ साफ बताना मेरे भाई। वो तो पहले ही कहा था, तू मेरा चेला बन जा। वरना तेरी किस्मत में आगे बहुत ही मुसीबत है, और तेरे कोई भी मौसा ताऊ, तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, समझ में आया? ये लुल्लू आसमान के उड़ते पक्षी की तरह बॉन्ड फ्री है, मतलब मरने के बाद से ही आजाद है। किसी के आगे सर झुकाने वाला बंदा मैं नहीं हूँ, समझे ना? थोड़े और दिन बीत जाने दे, फिर देखना तू कैसे खुद ही मेरे पास चला आएगा। बहुत आवाज निकल रही है ना तेरी। हैं? अरे
वो तो यहाँ से बचकर भाग गया। ठीक है, भागकर जाएगा कहाँ जाएगा। क्या दादू बस हंसते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी हैं? अरे क्या करूं मैं, हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है लुल्लू। कितनी सुंदर लहरती हुई पूंछ है तेरी। हंसने की बात नहीं है चित्तू दादू, वो मेरे गले की हड्डी बन गया है। कितना परेशान कर रहा है वो, मुझे क्या बताऊं मैं आपको। ऊपर से ये पूंछ मेरे साथ साथ ही घूम रही है, पता नहीं कब मरेगा वो, पता नहीं। ये मामला तो मुझे दिखने में काफी गंभीर लगता है, पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे किसी भूत का रिकॉर्ड मेरे खाते में तो है ही नहीं रे लुल्लू। तो फिर? वही तो मैं सोच रहा हूँ लुल्लू। जरा रुक जा, जरा मुझे देखने दे फिर से। ओम ब्रह्म मंत्राणम परिश्रामे सहस्तं पुटं पुतानं रक्षामे। क्या हुआ चित्तू दादू, इतना क्या देख रहे हैं आप? ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है रे लुल्लू। भूत बनकर ये तुझे पकड़ने आया है। ये एक कपटी तांत्रिक है। कप में टी चाय मतलब? अरे वो एक तांत्रिक है जो भूत का वेश बनाकर तुझे वश में करने आया है। क्या तू समझा? क्या कह रहे हैं आप? तो क्या सच में उस तांत्रिक का चेला बनकर उसके इशारे पर काम करना पड़ेगा मुझे? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है लुल्लू। ये मैं कभी नहीं कर सकता चित्तू दादू, आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा दादू, वरना मैं यहाँ धरने पर बैठ जाऊंगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी तो यमराज भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? रुक जा जरा, रुक जा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हाँ, ये ले, तुझे एक काम करना है। इस बोतल का पानी उस तांत्रिक के ऊपर जाकर छिड़क देना है। तू कर पाएगा ना इतना? उससे क्या होगा? वो तो तू खुद ही देख लेना कि क्या होगा, समझा? और फिर ये मेरी पूंछ? ओहो, बहुत सारे सवाल करता है रे तू लुल्लू। जा, जो कहा है बस उतना कर और मुझे और परेशान मत कर लुल्लू। जा यहाँ से। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो। ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तो ये है वो तांत्रिक। अच्छा, तो मुझे अपने वश में करेगा। ओ, तू हंस रहा है, क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। क्या करूं बोलो? तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे का इतना अजीब सा परिवर्तन देख के मन की खुशी को संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं। वाकई में बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तो अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, घबरा गए क्या तुम? चंदू तांत्रिक, तुझे क्या लगता है तेरे जैसे मामूली भूत की धमकी से मैं घबरा जाऊंगा? क्या हुआ? रूप परिवर्तन नहीं हुआ? अब कभी भी नहीं होगा। लगता है अब से तुझे भूत बनकर ही रहना पड़ेगा। बदमाश कहीं का, बता क्या किया है तूने, क्या किया है तूने? इसका मतलब नहीं बताएगा? नो डियर। ठीक है, मत बता। ओ, तेरी पूंछ तो तुझसे जुड़ गई है रे। अरे वाह वाह वाह, कितना क्यूट लग रही है। वाह 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 वाह। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। क्या कर रहा है? छोड़ दो मुझे।
इस खूबसूरत ब्यूटीफुल शाम की मंद मंद हवाओं में उड़ते उड़ते मेरा पेट जैसे चनमन 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 कर रहा है। क्या हुआ, सब अकेले ही खा जाओगे क्या? अरे नहीं, खत्म हो गया। सारा अकेले अकेले खा गए तो खत्म तो हो ही जाएगा ना। अरे नहीं, विश्वास करो, मैंने नहीं खाए। तुम एक नंबर के चटोरे हो और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। ये मेरा मन सिर्फ खाना 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 ही करते जाता है, पर बात ये है कि क्या खाऊं। अरे ये क्या है? बाबा रे बाबा रे बाबा रे बा, चटपटे मसालों से लिपटी हुई कितनी अच्छी खुशबू है ये। इसकी खुशबू सुनकर भूख तो और भी बढ़ गई है। क्रंची पोटैटो फ्राई। मुझे भी कुछ एक पैकेट चाहिए, पर बात यह है कि ये सब मिलेगा कहाँ? दुकानें तो कई हैं यहाँ पर ये चिप्स मिलेगा कहाँ? क्या भाई, मेरा कितना हुआ? 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, हाँ, सब मिलाकर 350 रुपए दीजिए। पापा, मैं ये वाला लूंगा। भाई, ये कितने का है? 40 रुपए की है भैया। क्या 40 रुपए की? 40 रुपए का? मार्केट में नया आया है भैया, क्रंची पोटैटो फ्राई। एक बार खाएंगे तो बार बार ले जाएंगे। अरे मिल ही गया अब, क्रंची पोटैटो फ्राई। मुझे ये सभी चाहिए। बोल रे मेरा मन, मुझे चाहिए क्रंची पोटैटो फ्राई। चिप्स के पेट के अंदर आ गया हूँ मैं, और सम टाइम के बाद मेरे पेट के अंदर चिप्स होंगी। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, बहुत बढ़िया टेस्ट है। काश इसके साथ थोड़ा मेयोनीज और टमाटो सॉस मिल जाता तो मामला और मजेदार हो जाता। अरे नहीं, सुपर मजेदार हो जाता, मजा आ जाता। धत तेरे की, अभी खाना शुरू भी नहीं किया उससे पहले पैकेट खत्म हो गया। ये केस ठीक से डाइजेस्ट, मेरा मतलब हजम नहीं हो रही है। पहले वाले पैकेट में 3, इस पैकेट में मात्र 1 टूटी हुई चिप्स। ये मैटर तो लिटिल मिस्टीरियस, मतलब गोलमाल लग रहा है। वाह भाई, बहुत बढ़िया लोगों को ठगने का व्यापार खोल रखा है तुमने। इतने छोटे से पैकेट का दाम लिया है 40 रुपए और इसके अंदर से मात्र 1 ही चिप्स निकला। अब मैंने तो पैकेट से चिप्स निकाल कर तो नहीं खाए ना, कंपनी से जैसा माल आया है वैसा ही मिलेगा ना। अच्छा, अभी बताता हूँ। बाप रे, चींटियों से दुकान भरी पड़ी है, उन्होंने मुझे भी काट लिया। अरे बाप रे, क्या करूं? ऐसे दिन आ गया है, भूत के काटने को चींटी का काटना समझ रहा है। भूत और चींटी में कोई अंतर है भी या नहीं, इसके लिए आदमी कैसा है ये? सेम। सुनिए, आपकी जो भी शिकायत है ना, वो जाकर कंपनी से या फिर कोर्ट में जाकर कहिए। जाइए। अरे बाप रे बाप, आजकल पता नहीं क्यों सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। पहले भूत के आने पर कमरे की बत्ती बुझ जाती थी, पर अब देख रहा हूँ कि भूत के आते ही कमरे में बत्ती जल गई है। सभी सो गए हैं, अब मैं जागूंगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर कहाँ चली जा रही हो? कल 20 पेटी चिप्स बॉबी भाई के दुकान पर भेजते ही कड़क नोटों के बंडल मिल जाएंगे।
हेलो बॉबी भाई। हाँ हाँ, अरे सब ठीक है, आप सिर्फ अपना पैसा रेडी रखिए, बाकी का मैंने मैनेज कर लिया है। हाँ रखता हूँ। हाँ जीरो इन्वेस्टमेंट में टोटल प्रॉफिट। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये पूछने से पहले ही बता देता हूँ। मैं सिर्फ लुल्लू, लुल्लू सर्वभूतेषु। क्या मतलब? तू कैसे आया यहाँ? चिप्स की चोरी और चोर होने का इन्वेस्टिगेशन करने चला आया था चुपके से। कैसे चोरी? मैं यहाँ काम करता हूँ, पर तू बता इतनी रात को यहाँ चोरी करने आया है? रुक जा, तू अभी देख तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप, कितना दूर थे ये। पकड़े जाने पर आखिर में मुझे ही चोर बना दिया। हेलो, अरे इतना सोने से चलेगा? इधर चोर ने तो सारे चिप्स खाली कर दिए तुम्हारे। अरे तेरी इतनी हिम्मत! अरे बाप रे बाप रे बाबा, लगता है काका को बहुत जोर से लग गई। क्यों काका, रात में हरियाली नजर आने लगी क्या? तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। देख रहा हूँ काका नेवर गिव अप एटीट्यूड में है। टूट जाएंगे पर हारेंगे नहीं हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है वो लोग आ गए, पर जाने से पहले एक छोटा सा काम बाकी है। इसीलिए मैं सोच रहा था सारी दुकानों से इतनी कंप्लेन क्यों आ रही है। तो आखिर तू ही है वो जो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर रहा था। चलिए उठिए उठिए, अब तक बहुत नाटक कर लिया तुमने। चलिए। भूल हो गई मुझसे, इस बार छोड़ दीजिए मुझे। अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लेकिन तेरे फोन से मुझे फोन किसने किया था? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमा हॉल में कोने की सीट पर बैठकर नाइट शो में मून लाइट विद सोनाटा देख रहा हूँ। पर सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, मेरी सोनाटा मेरी बगल वाली सीट में नहीं है भाई। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय, अपने मन की दो टुक बात कर लूं, किसी से ऐसा कोई साथ ही नहीं मिला किस्मत में। फीलिंग वेरी लॉनली। लुल्लू, ओ लुल्लू, मैं हूँ अकेला, बिल्कुल अकेला, इसलिए दुनिया देती है मुझे काफी धोखा। ए लुल्लू, अरे कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। क्या बात है भाई, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अरे वारे 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 वाह, मेरे साथ सेल्फी? तुम्हें नहीं पता है लुल्लू, मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ। कितना बड़ा है? सीलिंग या स्टैंड फैन? या फिर किचन वाला एग्जॉस्ट फैन है? मतलब? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, एक छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मैंने। ओह अच्छा, ऐसा कहो ना। अरे तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जरा यहाँ हो ना, थोड़ा इधर। हाँ ज्यादा वायरल मत कर देना। अगर ज्यादा फेमस हो गया ना तो फिर कौन संभालेगा ना। क्यों, अच्छा ही तो होगा, तब तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। मौकिल हो या फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो पर सच्चे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा लुल्लू। ये लो, ये तुम्हारे लिए है।
अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया चॉकलेट। तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए तो यही सोचकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो तो पसंद है ही मुझे। अरे वाह, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। थोड़ा थोड़ा मजे लेकर खाऊंगा मैं। अरे वाह, मजेदार टेस्ट है। ये 2 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, फिर परसों तुम्हारे लिए और भी लेकर आऊंगा। अरे वाह स्वीट बॉय, एकदम इस स्वीट चॉकलेट की तरह है तू। पर तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा क्यों है दोस्त? मेरा एक भी दोस्त नहीं मिल रहा लुल्लू, कब से ढूंढ रहा हूँ उन्हें। लगभग 5 दिनों से वो लापता है। हो सकता है किसी दुख के कारण संन्यास ले लिया हो। नहीं, सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, पिछले सप्ताह से कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है लुल्लू। हर रोज कोई ना कोई लापता हो ही जाता है लुल्लू। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो बच्चों वाला काम है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अब तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। अच्छा है। हाँ, पुलिस कोशिश तो कर रही है उन्हें पकड़ने की, पर अभी तक पता नहीं चला है कि किसने या फिर कौन लोग इसमें शामिल है। आई अंडरस्टैंड। पर फिर भी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, वेट, मतलब इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट चिल चिल चिल, जस्ट सुकून सुकून। अरे जस्ट जोकिंग मेरे भाई, लाइफ को लाफ करके भर दो बस। लाफ करूं? अरे नहीं बुद्धू लड़के, अंग्रेजी वाली लाफ रे, अंग्रेजी वाली लाफ, मतलब हंसो हंसो। क्या कह रहा है तू? तेरा फैन? हाँ, वो रोज मेरे लिए चॉकलेट्स लाता है। अब तक तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो लोग फेमस होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, सिर्फ उन्हीं के फैंस होते हैं। वो क्या है ना, ताऊ, आप लोगों को मैं इतनी आसानी से मिल गया हूँ ना, इसलिए आप लोगों को मेरी कीमत नहीं है। इसलिए मेरी कदर नहीं है। ये देखिए, मेरी बॉडी हेड टू टॉप पूरी पब्लिक फिगर है। बहुत बकवास कर ली, अब बस कर, अब बंद कर अपनी आलतू फालतू बातें। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो फिर ठीक है, कल अपने फैन को अपने साथ लाकर आपसे भी मिलवा दूंगा मैं। हाँ। ताऊ होने के नाते आपकी किस्मत में चॉकलेट ना सही, कम से कम एक लॉलीपॉप ही जुट जाए तो ऑल गुड। मतलब बुरा क्या है ना? भाग यहाँ से। अरे क्या हुआ क्या? केस गड़बड़ हो गया, सब खेल खत्म। हाय 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 हाय, इतने दिनों बाद अपने मन मुताबिक एक दोस्त मिला था जो लुल्लू के बारे में सोचता है, लुल्लू की केयर करता है, लुल्लू से प्यार करता है। अंत में वो भी लापता होकर कहीं खो गया। अरे कल से ये भी लापता है क्या? हाँ, लग तो यही रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा, फिर तो घर से निकलना ही बंद हो जाएगा। सिचुएशन काफी सीरियस है। पब्लिक कहीं से भी किसी भी जगह से उड़न छू हो जा रही है। आँख कान ओपन रखकर देखना पड़ेगा कि ऐसे करामाती काम को कौन अंजाम दे रहा है। तुम यहाँ पर हो और उधर मैं लापता लोगों की पोस्टरों में तुम्हारा नाम देखकर कितना परेशान हो गया था। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो बात नहीं करने वाला। बात नहीं करेगा? पर क्यों क्यों क्यों? अरे वो इंसान नहीं है जो बातें करेगा, वो मेरे हाथों से बनाई गई मूर्ति है। मूर्ति? हाँ, लापता हुए इंसानों को याद करने के उद्देश्य से मैंने ये मूर्तियाँ बनाई है लुल्लू, मूर्तियाँ। अरे वाह वाह वाह, अविश्वसनीय है। तो क्या आप ये काम यहीं बैठकर करते हैं? हाँ, ये रहा मेरा स्टूडियो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, पर ये यहाँ कैसे आई? क्या निकाला रे तूने वहाँ से? हाँ, क्या 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 लिया उसके पॉकेट से? हाँ, चॉकलेट है चाचा, मेरा फैन मेरे लिए चॉकलेट लाता था।
देख रहा हूँ इस मूर्ति को भी अपने चॉकलेट सहित ही बनाया है ना। आपको इस चॉकलेट के बारे में कैसे पता चला? बस यही सोच रहा हूँ। हाँ, चल बहुत सोच लिया तूने, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जा जा, चले जा यहाँ से, जा। वो तो चला ही जाऊंगा, पर बात समझ में नहीं आई। मूर्ति की पॉकेट में असली चॉकलेट, मतलब मैटर को जरा ठीक से जांचना पड़ेगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू दिख रहा है, पर वो ओल्ड अंकल कहाँ चले गए? इतना झटपटाने का कोई फायदा नहीं गुड़िया। अब बस थोड़ी ही देर में तुम्हें हमेशा के लिए स्टैचू बना दूंगा। तुम मेरी अभूतपूर्व कलाकारियों में से एक बहुत ही उम्दा कलाकारी बन जाओगी। ये है वो मैजिकल मिक्सचर। इसे डालते ही बस अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों को ये अकड़ क्यों गए? हाँ? बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। एक एक आदमी को किडनैप करके उन्हें लाकर उनका स्टैचू बनाकर बहुत बड़े कलाकार बन रहे हो ना। तो कौन? मैं हूँ भूत, लुल्लू भूत। अरे बाप रे, भूत। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम सभी को ठीक नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं, समझे ना? अच्छा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा। बस मेरी गर्दन मत मरोड़ना, मेरी गर्दन मत मरोड़ना प्लीज। पहले ठीक तो कर, चल कर। अरे फूल की तरह कोमल इस बच्ची पर भी दया नहीं आई इस अंग्रेजी फूल को। जा, चली गई, मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। ये समय कितना कठिन लग रहा है। अरे बस हो गया, आ रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ कैसे आए हम सब? अरे अमित, तुम यहाँ? मैं तो सब्जियाँ खरीद कर घर लौट रहा था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? छोड़ दो मुझे, मैंने तो सबको ठीक कर दिया ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इतनी आसानी से तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ भला? है अरे बाप रे, ये कहाँ पर फंस गया मैं? अरे लुल्लू, ये किसे उठा लाए तुम? हाँ, ये एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बढ़िया सालसा डांस करते हैं। जब मैं जिंदा थी ना, तब मेरी भी बहुत इच्छा थी सालसा सीखने की, पर इसका चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये नाचेगी। बोलती है कि नाचना है। नाच नहीं पाएंगे से क्या मतलब है? अरे अंकल, जरा नाच के तो दिखाइए, वरना फट से आपकी गर्दन को मैं तोड़ डालूंगा। अरे नहीं, बस अभी नाचता हूँ मैं, नाचता हूँ। अरे बाबा रे बाबा, सुबह काव को करके मेरी नींद पूरी नहीं होने दी इन लोगों ने। हट, रोमांस के सुर कहीं और जाकर खोलो, जाओ। लालू भैया, आपके इन फ्राइड चिकन का कोई जवाब नहीं है।
क्या है ये सब है? ओ, तो ये तेरा काम है। अरे डियर घेघू ताऊ, आप यहाँ सच में हैं या भ्रम है? क्या मतलब? अचानक कुएं के आउटसाइड एकदम। अरे कुएं का मेढक बने रहने से कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकल आया। पर तू ऐसे आलसियों की तरह क्यों लेटा हुआ है? दरअसल ताऊ बहुत कुछ तो ट्राई करके देख लिया, पर इंसान तो मैं नहीं बन पाया है, इसलिए मैंने तय किया है कि आप सिर्फ रेस्ट इन पीस। I mean, बस अब विश्राम में ही होगी शांति, और शांति में ही होगी विश्राम। मतलब ये कि अब मैं इस पेड़ से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। नो हिल डुल। हाँ सब कुछ इसी पेड़ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तेरी जो इच्छा है वही कर। बस एक बात कह देता हूँ, हाँ, सोकर समय को बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ। बाय बाय ताऊ, गुड नाइट, सी यू अगेन। ओके। अरे कितनी डेंजरस औरत हो तुम। ओहो, पूरा हाथ लहरा दिया मेरा। कौन हो तुम? मैं लुल्लू हूँ, एक शब्द में कहूँ तो स्वीट लिटिल क्यूट घोस्ट। मतलब प्यारा सा नन्हा सा भूत। हाँ बट परंतु किंतु मुझे काटा क्यों तुमने? हाँ अच्छा किया। तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया था? मैंने भी अच्छा किया ना। है तुम चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रही थी? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। क्या कोई अपनी खुशी से रोता है बताओ? अब देखो फिर से शुरू हो गई तुम। घर पर मेरा पति पूरा दिन बस पड़े पड़े सोता रहता है और खाता रहता है। दिन की शुरुआत भी ऐसी और अंत भी ऐसे ही होता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है ना। बदमाश काली भूत, उनके साथ गृहस्थी चलाने का दुख तुझे क्या पता? जैसे वो दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हैं, उनका दिन ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। मैं क्या करूं? अरे चुप हो जाओ। शांति से जो थोड़ा रेस्ट कर लूं, लगता है वो भी किस्मत में नहीं लिखा है। सुनो, अब मुझे अपने घर ले चलो। तुम्हारे पति के आलसीपन को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। हाँ, तुम ठीक कर दोगे? हाँ कर दूंगा। ठीक होने के बाद देखना तुम्हारा पति कैसे बिना लगाम के घोड़े की तरह टक टपक 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 दौड़ने लगता है। अरे मारी, चोर सब चुरा के ले गया, सब कुछ चोरी करके ले गया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, वो कितनी जोर से चिल्लाती है ये। अरे क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, चिल्लाऊ क्यों नहीं, इनको पूरा दिन बस पड़े पड़े सोना है और उधर चोर सब कुछ चुरा कर लेकर चला गया। अरे वो चोर है तो चोरी करेगा ही, उनका भी तो परिवार होता है ना। तुम बेकार में चिल्लाना बंद करो और खाने को दो, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाय, ये मेरी किस्मत में आपने कैसा पति लिख दिया है ऊपर वाले। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सब मेरी किस्मत का दोष है। मैं जाकर खाना गरम कर देती हूँ। नहीं, तुम आज इसे खाना नहीं दोगी। क्या? मतलब जब तक तुम्हारा पति खुद से उठकर नहीं बैठता, तब तक ना तुम उसे खाना दोगी और ना ही पानी दोगी, ठीक है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पति परमेश्वर है, इन्हें खाना नहीं दूंगी तो? नहीं दोगी। भूख लगने पर जब पेट में दर्द होगा ना, तो वो ठीक उठकर बैठ जाएगा।
क्या हुआ मालती? सुबह से रात हो गई है, अभी तक तुम्हारा खाना देने का समय नहीं हुआ। जब तक आप बिस्तर से नहीं उठेंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, समझे? उठो और खाना लो। ओहो, तो ये बात है। फिर ठीक है, मैं सो ही जाता हूँ। क्या हुआ मालती? पूरा एक दिन बीत गया, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं दिया मुझे। मैंने कहा ना, जब तक आप बिस्तर से नहीं उठेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं। ठीक है, मत देना। बिना सोए मरने से अच्छा है बिना खाए मरना। अरे बाप रे, भला ये क्या बात हुई? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ जी। अरे नहीं 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 चाची, मेरी बात तो सुनिए। चुप, अब एक भी बात नहीं। बदसूरत काले बंदर भूत। मैं बंदर बदसूरत? चल निकल निकल यहाँ से, निकल, वरना झाड़ू लेकर मारते हुए निकालूंगी। भाग यहाँ से। चाचा, ओ चाचा, जरा एक बार आँख खोलकर तो देखो, आपके लिए क्या लाया हूँ मैं। देखिए। क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, पलंग मेरे लिए। जस्ट सिर्फ आपके लिए। जीते रहो भाई, जीते रहो। क्या हुआ चाचा, नींद नहीं आ रही है? ये क्या हो रहा है? कौन है तू? कहाँ से है? कहाँ से है तू? मैं लुल्लू हूँ, लुल्लू भूत। क्या कहा? भूत? अरे मालती, तुम कहाँ चली गई? भूत मुझे उठा कर ले जा रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कोई रोको, रोको। भूत ने किया है ये, भूत ने। वो देखो, उधर उधर उधर। हेलो चाची। तू फिर से आ गया? प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारे हबी के सारे बैड हैबिट्स गायब करके दूंगा, तो ये देखिए कैसे लग रहा है। मालती, किसके चक्कर में फंस गया मैं? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे मालती, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है चाचा, पहले करिए। पूरा पूरा दिन पड़े ना रहकर अपना काम खुद अपने हाथों से करूँगा। कहिए कहिए, जल्दी कहिए। नहीं 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 सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। नींद आएगी भी तो भी नहीं सोऊंगा, सारा काम अपने ही हाथों से करूँगा। सच कह रहे हैं? अब पूरा दिन सोए तो नहीं रहेंगे आप? सच में, सच में, सच में, मैं 3 बार सच में कह रहा हूँ। अब तो मुझे इस पलंग से उतारो, मुझे यहाँ से जल्दी नीचे उतारो। और थोड़ी देर यहाँ रहा तो हमेशा के लिए सो जाऊंगा मैं। अरे अरे ओ लुल्लू, इन्हें अब नीचे उतार दो। बाप रे, बच गया, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ मैं घर पर बैठकर एक भी दिन नहीं बिताऊंगा। गुड बाय। तो फिर चाची ओके ना? सच में लुल्लू, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। घेगू ताऊत सही कह रहे थे, भूत हो या इंसान, समय की बर्बादी इज इक्वल टू जीवन की बर्बादी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.